Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Academy. I hope you guys are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi and here I am with another video lecture of the GATE Zoology previous year question solution of the year 2017. So in this class I'll be discussing about the 2017 previous year question of the zoology. So you guys know what you have to do. You have to take these sessions as a quiz session, as practice session. Like you have to write down the correct answer that is according to you in your notebook. So keep your notebook and pen ready. As soon as I give you the question, pause the video and note down the answer. And at the end of the video, you guys have what like your personalized score, so that you can judge your preparation according to that. So starting from the very first question, like the characteristic features of deuterostomos is depicted by. deuterostomos के characteristic feature जो हैं वो हम किसके द्वारा बता सकते हैं? तो बेसिकली जो फॉर्मेशन है एनएच का ब्लास्टोपोर से, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हमको deuterostomos में देखने को मिलता है. One of the most remarkable features of evolution is the formation of amnion and allantoin. This appeared for the first time in evolutionary time scales in. जो हमारे एमनियन और एलेंटोइन है ये हमको कब देखने को मिले? तो बेसिकली सबसे पहले हमको रेप्टाइल्स में देखने को मिले थे. हुआ क्या था कि धीरे धीरे जब वाटर से आना था कहाँ पे आपको लैंड पे, तो ज़रूरत पड़ी हमको ऐसे डेवलपमेंट करने की कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेफ्टी के साथ डेवलपमेंट कर पाए, क्योंकि वाटर जैसी एनवायरनमेंट हमको नहीं मिल रहा था. बाहर एनवायरनमेंट काफ़ी हार्श है, ठीक है, तो उसके लिए हमें सब डेवलप करने पड़े. अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ए गेव बर्थ टू अ बेबी विद ब्लड ग्रुप ए बी. द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर वुड बी. अब ए बी क्या हुआ है? तो मदर के पास अगर ए है तो दो पॉसिबिलिटी हैं, आई ओ आई ए या आई ए. तो मदर के पास तो ये पॉसिबिलिटी है जीन्स की. अगर हम फादर की पॉसिबिलिटी देखें ए बी के लिए तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आई ओ. जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आई ओ आई बी या आई बी, ये फादर की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. तो ब्लड ग्रुप हमको बी देखने को मिल सकता है या फिर हमको ब्लड ग्रुप ए बी भी देखने को मिल सकता है. ओके, सो ए भी मिल सकता है हमको या बी मिल सकता है. अगर बी मिलता है तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, या हमको ए भी मिल सकता है. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, ईदर ए बी और बी. Then the enzyme amylase can break the alpha glycosidic linkage between glucose monomer. Hence amylase can digest which one of the following carbohydrate. इससे ज़्यादा बेसिक सवाल पूछा नहीं जा सकता. क्लास 6 में पढ़ाया जाता है स्टार्च. अल्फा अमाइलेज ब्रेक करने के, अल्फा अमाइलेज ब्रेक करता है स्टार्च के बीच का अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और सेलुलोज में होता है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो कि सेलुलेज एंजाइम ब्रेक करता है, जो कि हमारे पास नहीं होता है. The metabolic pathway is common for both fermentation and cellular respiration. Fermentation और cellular respiration बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पाथवे है इनमें से जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में चलता है. तो वो है ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा पाथवे है जो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना हो, ये वैसे ही ऑपरेट होता है बॉडी में, और वैसे ही ये फर्मेंटेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों में काम आता है. देन अ फीमेल स्पॉटेड सैंड पाइपर कोट्स मेल्स रिपीटेडली. दिस बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द टर्म. एक फीमेल है स्पॉटेड सैंड पाइपर कोट्स मेल रिपीटेडली, ठीक है, वो रिपीटेडली जो है मतलब अपना जो कोर्स है वो कर रही है. तो इस बिहेवियर को क्या कहा जाएगा? ठीक है, इस बिहेवियर को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? तो इस बिहेवियर को हम कहेंगे पॉली एंड्री. ठीक है, इस बिहेवियर को हम यहाँ पे कहेंगे पॉली एंड्री.
फिर मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज which is a parasite having complex life cycle. The fusion between male and female gametocytes of plasmodium happens inside. अगर आप प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स हैं प्लाज्मोडियम का, उसका जो फ्यूजन है वो हमको देखने को मिलता है बेसिकली मॉस्किटो की मिड गट में. ओके, देन एरोमेटेज इनहिबिटर्स आर ऑफन प्रिस्क्राइब्ड फॉर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन टू ट्रीट एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट बिकॉज these class of drugs, what these class of drugs do, these class of drugs reduce the level of estradiol biosynthesis. Okay, the covalent modification performed by kinases which regulate proteins in signaling pathways. कोवेलेंट मॉडिफिकेशन काइनेजेस क्या करवाते हैं ऐसा जिसकी वजह से जो प्रोटीन की सिग्नलिंग पाथवे है उसको रेगुलेट किया जाता है. काइनेजेस का मतलब ही होता है कि ये फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे, तो फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ड्यूरिंग मेटाफेज 2 copies of chromosomal DNA are held together at the centromere. The short arm of chromosome is referred to as P, is a long arm refers to as Q. The terminal structure at the end of the chromatids are referred to as telomeres. The term heterochromatin and euchromatin refers to active and repressed region of the chromosome respectively. So the option D is not correct. इसका उल्टा होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है. Then a particular species is found to have 2n equals to, that is diploid number of chromosome 16. The number of linkage groups in this species will be sorry. तो अब हमारे पास 16 क्रोमोसोम है 2n, यानी कि n होंगे 8 क्रोमोसोम. हम क्या करते हैं, एक सेट मदर से लेते हैं और एक सेट फादर से लेते हैं. तो लिंकेज ग्रुप कभी भी दोनों के अलग अलग नहीं हो सकते, मतलब अलग अलग होंगे सॉरी. एक जो हमने फादर से ग्रुप लिया है और एक हमने जो मदर से ग्रुप लिया है, ठीक है सॉरी. तो फादर से आने वाला ग्रुप और मदर से आने वाला ग्रुप, ये दोनों अलग अलग लिंकेज ग्रुप होंगे और अपने अपने क्रोमोसोम पे देखने को मिलेंगे. तो फादर से हमने लिए हैं 8 क्रोमोसोम और मदर से लिए हैं 8 क्रोमोसोम, तो लिंकेज ग्रुप भी हमको 8 ही देखने को मिलेंगे. Then in Michelson and Stahl experiment, E. coli was grown in a medium containing 15 NH4Cl. After 24 hours, E. coli was transferred to medium containing 14 NH4Cl. After the 4th generation in medium containing 14 NH4Cl, the ratio between hybrids 15N and 14N and light 14N labeled DNA will be 1/n. What is the value of n? ओके, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आपने NH4Cl मीडियम में लिया हुआ है. बेसिकली जो आपका DNA है वो आप हैवी नाइट्रोजन लेबल कर रहे हो, ठीक है. तो इस DNA में आप देख रहे हो सबसे पहले आपने जो लेबलिंग करी है वो है 15, ठीक है. अब आपको पता है कि DNA हमारा सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, ठीक. अब आपने इसको 24 आवर्स के बाद क्या कर दिया है, उठा के रख दिया है ऐसे मीडियम में जहाँ पे 14 NH4Cl, या हम ये कह लें कि अब जो नाइट्रोजन आएगा वो 14 होगा, या हम ये कह लें हैवी लेबल्ड नहीं होगा. तो अब इसका जो सबसे पहले आपको देखने मिलेगा वो किस तरीके से रेप्लिकेशन मिलेगा, ऐसे 2 स्ट्रैंड्स होंगे 14, 15 और 14, 15 सेमी कंजर्वेटिवली. तो इनको हम कह रहे हैं हाइब्रिड बैंड्स. और जब इसके आगे हम जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, 14 और 14, 15, ठीक है. तो इस तरीके से 4th जनरेशन तक जाते जाते हमारे पास जो रेशियो निकल के आएगा किसका, हाइब्रिड का और लाइट का, दैट वुड बी 1/7. ओके, सो एंड द वैल्यू ऑफ n वुड बी 7. As simple as that. The population data represented in an island is as follows. ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं, बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं. ओके, लेकिन होते इजी है एक बार जरा से समझ में आ जाए तो,
ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे ए है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो आप सबसे पहले इनकी फ्रीक्वेंसीज निकाल के अपने पास रख लो। कैपिटल ए की अगर देखो तो 0.3, कैपिटल ए स्मॉल ए की देखो तो 0.5, और कैपिटल ए स्मॉल ए की देखो तो 0.2। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है स्मॉल ए वाली से। हमसे पूछा गया है कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी बताओ। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि हम कैपिटल ए की जोड़ दें प्लस हाफ हम कैपिटल ए स्मॉल ए की यानी कि हेटेरोजाइगस की जोड़ दें, ठीक है, इनटू 100 कर दें, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो हम करते हैं 0.3 प्लस 1/2 0.5, ठीक, इनटू 100। तो हम यहाँ पे इसको जब ऐड ऑन करेंगे 2 लेके 0.6 प्लस 0.5 इंटू 100 दैट वुड बिकम 1.1/2 इंटू 100 दैट इज 0.55। अच्छा, हमसे यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 0.55। हमको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर यहाँ पे 0.55 निकल के आ जाएगा। हमसे यहाँ पे यही चीज पूछी गई है 0.55, क्योंकि एलील फ्रीक्वेंसी पूछी गई है ए की, ठीक है, सिर्फ कैपिटल ए की। तो हमारे पास 0.55 निकल के आ जाएगा आंसर। देन अ सेल इन G1 हैज 16 क्रोमोसोम, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स दैट वुड बी फाउंड पर सेल ड्यूरिंग मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस। तो 16 क्रोमोसोम है हमारे पास, अच्छी बात है। 16 क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, और क्या ये 16 हमारे पास G1 में है, डुप्लीकेट होंगे एस फेज में, ठीक है, और उसके बाद आधे हो जाएंगे मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 चल रही है क्योंकि यहाँ पे मियोसिस चल रही है क्योंकि यहाँ पे मेटाफेज 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेटाफेज 2 में ये इतने ही होंगे जितने हमें पहले मिल रहे थे। तो बेसिकली 16 वुड बी द आंसर, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। Upon activation phospholipase C by ligand binding G protein coupled receptor, the Ca2 plus concentration in cytosol will, cytosol में जो हमारी क्या कहते हैं आपकी इसकी G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की जो ये Ca2 प्लस की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी। द फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कर दिया गया है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ। तो ये बहुत इजी सा एकदम सिग्नलिंग से बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जा रहा है। दैट इज इंक्रीज्ड ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ Ca2+ फ्रॉम INSP3 gated channel on endoplasmic reticulum as well as influx of Ca2+ from INSP3 gated channel on plasma membrane, ठीक है, तो वो बढ़ जाएगी। देन मैच द फॉलोइंग हमारे पास ट्रांसफेरिन, इंसुलिन, अल्फा माइक्रोग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनेक्टिन। तो किस तरीके से इनको हमें मैचिंग इसकी करनी है या किस किस लिए हमारे पास कौन सी चीज कैसे यूज हो रही है। ओके, सो बेसिकली ट्रांसफेरिन बाइंड्स टू आयरन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हेल्प्स इन अपटेक ऑफ ग्लूकोज। अल्फा माइक्रोग्लोबुलिन is a proteinase inhibitor and fibronectin is the substratum for cell attachment. So the correct option is A. Then if a heavy chain of antibody weighs 65,000 daltons and a light chain weighs 25,000 daltons, the approximate calculated weight of IgM in dalton will be। यहाँ पे क्या हुआ था, जब ये क्वेश्चन मतलब 2017 में आया था तब इसमें डिस्प्यूट उठे और यहाँ पे दो आंसर सही बताए गए, 1,80,000, 3,60,000। तो अगर आप 1,80,000 एंड 9 लाख, तो अगर आप ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करते हो तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे IgM दे दिया गया और ये नहीं बताया गया कि ये IgM सरफेस पे लगी हुई है या पेंटामेरिक फॉर्म में है। अगर पेंटामेरिक फॉर्म में है तो इतना, अगर सरफेस पे लगी हुई है तो इतना, ठीक है। अगर ये चीज स्पेसिफाइड होती तब इनमें से एक आंसर करेक्ट होता, तो ये गड़बड़ उस टाइम इनके साथ हुई थी। फिर मैच द सिग्नलिंग पाथवेज इन ग्रुप 1 विद देयर फंक्शंस इन ग्रुप 2। फंक्शन के हिसाब से इनको मैचिंग करनी है, हेजॉग सिग्नलिंग, हॉक्स प्रोटीन, WNTN, नॉच सिग्नलिंग। सो
hedgehog signaling plays a critical role in facial morphogenesis in vertebrates and its mutation causes cyclopia। ठीक, हॉज अगर हम हॉक्स प्रोटीन की बात करें तो हॉक्स प्रोटीन वो क्या करता है, हॉक्स प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर टीबीएक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्रेशन फॉर वर्टिब्रेट लिम्ब डेवलपमेंट। WNT सिग्नलिंग की बात करें तो WNT सिग्नलिंग इन्वॉल्व्स फ्रिजल्ड रिसेप्टर on target cell membrane and establish polarity in insects, and ultimately the notch signaling goes with the signaling involved in signaling with 4 cell embryo stage in C. elegans through GLP-1 expression. So the correct answer would be B. Then in a population Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of recessive genotype is 0.09. The percentage of individual with heterozygous genotype is, बड़ा सिंपल सा है, फिर वही बात परेशान हो जाते हैं बच्चे। इसमें होता क्या है, क्यू स्क्वायर दे रखा है 0.09, तो इससे क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, अंडर रूट 0.09 दैट इज 0.3। हमको पता है p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या निकल आएगी, 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7। तो हमको एक बात पता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये चीज हमको पता है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में। तो पी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, क्यू स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, हमें 2pq की वैल्यू निकालनी है। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.49 प्लस 2pq प्लस 0.09 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां से आप जब कैलकुलेट करोगे तो 2pq की वैल्यू आपके पास जो निकल के आएगी दैट वुड बी 0.42। अब आपसे परसेंटेज पूछा गया है, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, आ जाएगा 42%। ठीक है, बहुत ही सिंपल। फिर है आपका एंजाइम एक्टिविटी पूछा गया है, 2 यूनिट्स पर 20 माइक्रोलीटर आपको देखने मिल रहा है। एंजाइम जो हमारा प्रिपरेशन करी गई है, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन 0.4 मिलीग्राम पर ml। स्पेसिफिक एक्टिविटी पूछी गई है, स्पेसिफिक एक्टिविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बड़ा आसान सा, स्पेसिफिक एक्टिविटी इक्वल्स टू एंजाइम यूनिट्स divided by volume in microliter into protein concentration in milligram per ml divided by 1000। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक एक्टिविटी का। एंजाइम यूनिट्स है हमारे पास 2। ठीक, हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम है वो है 20 माइक्रोलीटर इनटू प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी है 0.4 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 250 स्पेसिफिक एक्टिविटी। इतना आसान। ओके, सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था एकदम, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आई होप यू गाइस फाइंड इट हेल्पफुल। डू लेट अस नो, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक पढ़ते रहिए, मजे करिए। थैंक यू सो मच।